नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमेधा गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ASMC फिरोजाबाद इन ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट। मैं आपको आज विषय गर्भावस्था में देखभाल के बारे में बताना चाहूँगी। तो जब भी आपका UPT किट पॉजिटिव आता है तो आपको सबसे पहले अस्पताल जाना है। आप अस्पताल आएंगे तो हम आपको आपके बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, खून जांचें करवाएंगे। सरकारी अस्पताल में ये खून जांचें आपकी मुफ्त में हो जाती हैं। साथ साथ हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में तो सबसे शुरुआत में हम ये देखना चाहते हैं कि आपका जो प्रेगनेंसी है वो आपका यूट्रस बच्चेदानी में है या फिर कहीं और तो नहीं है, बच्चे का धड़कन आया है कि नहीं है। और अल्ट्रासाउंड और खून जांचें आपकी गर्भावस्था के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपको हमेशा करवानी चाहिए। हम लगभग 4 अल्ट्रासाउंड मानते हैं जो आपको अपने गर्भावस्था के दौरान करवाने ही चाहिए। शुरुआती 3 महीने में हम 2 करवा लेते हैं। एक जब आपका UPT पॉजिटिव आया, ये जानने के लिए कि बच्चे का धड़कन आया है कि नहीं। फिर हम करवाते हैं लगभग 12 हफ्ते के आसपास एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिसका नाम होता है NT-NB स्कैन, जिसके साथ में एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन, एक खून जांच भी होती है जिसका नाम होता है डुअल मार्कर। ये हम करवाते हैं इसलिए इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे में कोई ऐसा एनॉमली तो नहीं है, कोई सिंड्रोम तो नहीं है बच्चे को। आपका बच्चा जो आपके गर्भ में ठहरा है वो बच्चा सही है कि नहीं सही है। अगर आप थोड़ा आगे और बढ़ते हैं तो हम 18 हफ्ते के आसपास फिर से एक अल्ट्रासाउंड और खून जांच होता है जो बच्चे का बनावट देखने के लिए होता है। कभी कभी अगर हम ये अल्ट्रासाउंड मिस कर देते हैं तो हमारे बच्चे में बहुत ही बनावटी दिक्कतें हो सकती हैं, जो कि हमें जब आप पूरा गर्भावस्था आपका खत्म होने वाला हो, जब आपकी डिलीवरी का समय हो, तब आपको पता चलता है कभी कभी किसी अल्ट्रासाउंड में कि आपके बच्चे की तो बनावट ही गड़बड़ है। लेकिन तब तक हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर हमें 18 हफ्ते पे ये बात पता चल जाए कि हमारा जो बच्चा बना है पेट में वो सही नहीं है, तो उसी समय हम उसके लिए कुछ सोच सकते हैं उस प्रेगनेंसी के बारे में कि हमें आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। क्या उस बच्चे का आगे चल के कुछ हो सकता है, कुछ ऑपरेशन से वो सही हो सकता है, क्या और इलाज आते हैं उसके बारे में, ये हम जान सकते हैं। उसके बाद जब आप और आगे बढ़ते हैं तो आपका 32 हफ्ते के आसपास हम कलर डॉपलर करवाते हैं, जिसे हम नॉर्मल भाषा में रंगीन अल्ट्रासाउंड कहते हैं। उसमें क्या है कि हम ये देखते हैं कि बच्चे को हर तरफ से खून जो जा रहा है वो सही मात्रा में, सही तरह से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि बच्चे के खून में किसी तरह में दिक्कत आ रही है। बच्चे को जो प्लेसेंटा से खून जा रहा है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कभी कभी माँ में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से बच्चा सही तरह से बढ़ नहीं पाता। जैसे अब उसको बराबर खून नहीं जाएगा तो अगर बच्चा IUGR हो जाता है, समय के अनुसार बच्चा उस पेट में उस तरह से बढ़ नहीं रहा है, तो फिर हम उस तरह से दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं उस बच्चे के लिए। लेकिन अगर आप और अल्ट्रासाउंड किस जगह से कराना है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल अल्ट्रासाउंड सेंटर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कभी कभी वो अल्ट्रासाउंड कर देते हैं और उसमें आपको सही चीज़ें दिखाते ही नहीं या फिर मेजरमेंट सही नहीं है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं किसी सही जगह, किसी आपको जो पता है कि ये MD रेडियो डायग्नोसिस, ये अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छा अल्ट्रासाउंड है, डॉक्टर खुद अल्ट्रासाउंड कर रहा है, तो आप ऐसे सेंटर पे जाके करवाएं। और अपना पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अपने खाने पीने का ध्यान रखें, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लें, खून जांचें समय समय पर करवाएं, क्योंकि खून जांचों में भी कोई दिक्कत होगा तो उसका भी समय से इलाज शुरू हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बात